13 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं, हर वीडियो पे ऑलमोस्ट 5 मिलियन व्यूज आते हैं मेरे, और डेली वीडियो डालता हूँ, तो मेरी कितनी अर्निंग होगी? मेरी इतनी अर्निंग है कि मैं एस्टिमेटेडली कितना कमा लेते फुकरा भाई? आईफोन लेने जाओ 15-20 आईफोन तो खरीद ही सकते हैं। 14 प्रो मैक्स। एज एन इन्फ्लुएंसर इतना पैसा कमाया ना मैंने, साला एमबीए बैंक स्टार्टअप कभी कहीं इतना पैसा नहीं कमाया। ये तस्वीर है टर्की के एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की, जिसका नाम है कुब्रा आइकोट, जिसके इंस्टाग्राम 2 लाख फॉलोअर्स हैं। तस्वीरें देख के तुम्हें लग रहा होगा कि ये कितनी ज्यादा खुश है और ब्यूटीफुल है, क्या लग्जूरियस लाइफस्टाइल जी रही है, और काश हमारी भी लाइफस्टाइल कुछ ऐसी ही होती। पर क्या होगा अगर मैं ये कहूं, जिसकी तस्वीरें तुम देख रहे हो वो आज इस दुनिया में ही नहीं है? शौक लग गया होगा ना। अब इसका एकमात्र कारण है सोशल मीडिया और उसकी डार्क रियलिटी, एंड इसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। लेट्स बिगिन। 23 सितंबर 2024 कुब्रा आइकोट की मौत उसके अपार्टमेंट से कूदने की वजह से हुई। मैं मानता हूं कि अगर मैंने ये चीज़ बताई नहीं होती तो तुम सबको लगता कि भाई ये बंदी कितनी से कमाल की लाइफस्टाइल जी रही है, एंड तुम खुद के लाइफस्टाइल को कोसने लगते। पर उसने एक लेटर भी छोड़ा था जिसमें उसने लिखा था कि मैं काफ़ी दिनों से खुद के साथ स्ट्रगल कर रही थी, पर किसी ने वो नोटिस तक नहीं किया। हम ये देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा वो बंदी स्ट्रगल कर रही थी, पर किसी ने उसे पहचाना नहीं, उसके स्ट्रगल को नहीं देखा। एंड सब लोगों को तो ये लगता है कि भाई जो भी सोशल मीडिया में खुद को फ्लॉन्ट कर रहे हैं वो तो भाई काफ़ी कमाल की लाइफस्टाइल जी रहे हैं, एंड हमारी लाइफ तो भाई बिल्कुल बकवास है। जॉब जाओ, कॉलेज जाओ, पर पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा होता है। एंड अगर तुम उनके पहले वाले कुछ कंटेंट को देखोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि वो वेट लॉस के साथ स्ट्रगल कर रही थी, और वो उसको समझ नहीं आ रहा था कि किस तरीके से उन सारी चीज़ों को हैंडल किया जाए। देखो, हम परफेक्शनिज्म को कितनी हद तक यहाँ पर कोई बंदा पुश कर सकता है। एक इन्फ्लुएंसर हो या फिर एक मॉडल हो, वो खुद के परफेक्शनिज्म के चक्कर में किस हद तक जा सकता है वो हम इसमें देख सकते हैं। इतने फेक है इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स, सभी फेक है। मैंने बोला ना कि रील और रियल लाइफ को आप जज कर ही नहीं सकते हो। मेजॉरिटी लोग रील को देख के रियल लाइफ को जज कर लेते हैं। रील में कुछ अलग होता है एंड रियलिटी में तो काफ़ी अलग होता है। नहीं, मैं मेकअप की बात नहीं कर रहा, मैं लोगों के मेंटल हेल्थ और उनकी सिचुएशन की बात कर रहा हूँ। अब देखो, हमारे समाज में अगर तुम रिच हो या ना हो, पर रिच दिखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, एंड इसलिए यही पर काम आता है इल्यूजन का। इन्फ्लुएंसर्स इल्यूजन का इस्तेमाल करते हैं। महंगी गाड़ियाँ, महंगी कॉस्मेटिक्स एंड लग्जरी ब्रांड्स, हर कोई ऐसे जी रहा है जैसे कि भाई हर कोई एक परफेक्ट लाइफ जीने की दिखावा करता है, पर असलियत कुछ और ही होती है। देखो, अगर आज के टाइम पे आईफोन ईएमआई पे मिल सकता है तो कम से कम गाड़ियाँ और घर भी तो कम से कम रील शूट करने के लिए तो रेंट पे मिल ही सकती है। एंड अगर आपको ये लगता है कि हमारे इंडियन इन्फ्लुएंसर्स थोड़े बहुत सही होंगे, एंड स्पेशली जिन क्रिएटर्स को तुम फॉलो करते हो, तो मेरी भाई एक बात को ध्यान से सुनना। रिपोर्ट्स के हिसाब से हर 2 में से 3 इन्फ्लुएंसर हमारे इंडिया में 60% से भी ज़्यादा फेक फॉलोअर्स रखते हैं। एंड ये मैं नहीं, डाटा बता रहा है। एंड अगर तुम्हें ये लगता है कि भाई हो सकता है इंडिया में ही ऐसा हो, भाई बाहर के कल्चर में तो ऐसा नहीं है, नहीं, बाहर के कल्चर तो उससे भी ज़्यादा है। ये फेक फॉलोइंग बढ़ाने वाली जो चीज़ है वो ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द क्रिएटर्स करते हैं। काइली जेनर जिसके पास 40% फेक फॉलोअर्स हैं, एंड केंडल जेनर जिसके पास 37% फेक फॉलोअर्स हैं, मतलब भाई मिलियंस में फेक फॉलोअर्स हैं। एंड भाई इन दोनों के बीच कंपटीशन चल रहा है कि कौन सबसे ज़्यादा फेक फॉलोअर्स अट्रैक्ट कर सकता है। शायद से आपने इन महाशय को कहीं ना कहीं पर देखा ही होगा। ये महाशय गिव अवे के नाम पे एक जगह पे पैसे रख के चले जाते थे। ये कहते थे कि भाई यहाँ पर आओ और पैसे ले जाओ, पर असलियत जैसे ही कैमरा शट डाउन हो जाता था तो ये महाशय वहाँ से पैसे लेके फुर हो जाते थे एंड कहते थे कि भाई गिव अवे। देखो भाई, आजकल तो भाई इन्फ्लुएंसर तो फेक है, गिव अवे भी भाई फेक होने लगा है। मतलब किस हद तक एक इन्फ्लुएंसर गिर सकता है अपनी दिखावे के लिए, चाहे कितना भी बड़ा सा बड़ा इन्फ्लुएंसर हो, जितना भी छोटा सा छोटा इन्फ्लुएंसर हो, हर कोई व्यूज और फेम के चक्कर में इतना अंधा हो चुका है कि अपनी रेस्पेक्ट, अपनी वैल्यूज को तक खत्म कर चुका है। कुछ महीने पहले ही बॉक्स स्कैम हुआ था जिसमें बड़े बड़े यूट्यूबर्स का नाम शामिल था, जैसे कि भाई आरती सिंह, फुकरा इंसान और एलविश भाई भी उसमें थे। मतलब भाई मुझे कभी कभी ये सोच के लगता है कि भाई इन इन्फ्लुएंसर्स के पास क्या कुछ नहीं है, बट फिर भी इन जैसे छोटे छोटे यूजलेस चीज़ों को प्रमोट करते हैं, जिसकी वजह से मिसलीडिंग की वजह से उनके ऑडियंस को सफ़र करना पड़ता है। ऐसा हम देख रहे थे, उनको हम फैन थे, सबका वीडियो आया तो ही हम सब पे मतलब इन्वेस्ट करना स्टार्ट किए। 5 रात में मेरा पैसा नहीं निकला। बेटा तुमने क्यों खेला? ये नशा है ना? 96 लाख रुपए का कर्ज है तुम्हारे ऊपर। गेम के चक्कर में सब कुछ खत्म हो गया। गेम्स के चक्कर में सब कुछ खत्म। एंड जैसे कि तुम देख सकते हो, जो भी बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हैं, उनको भी भाई उनके पास भी सारी दौलत है दुनिया की, पर फिर भी लोगों को लूटने में लगे हैं।
लोगों को बर्बाद करने में लगे हैं एंड इन मिसलीडिंग प्रमोशंस की वजह से लोग अपने पैसे तक को खो रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। अब देखो तुम्हें लग रहा होगा कि ये जो मिसलीडिंग प्रमोशंस है वो ज़्यादातर टीवी में होता होगा, नहीं, वो मेजॉरिटी केसेस में होता है वीडियोस में। तुम्हारे फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स कोई भी हो सकता है, ये सारी चीज़ों को प्रमोट कर रहा होता है एंड इसी वजह से काफ़ी सारे लोग मिसलीड कर जाते हैं। पर जब भी तुम्हारा कोई फेवरेट इन्फ्लुएंसर आके बोलता है कि भाई ये खरीद लो, मैंने ट्राई किया है वगैरह वगैरह, तो तुम्हें लगता है कि भाई ये सही ही होगा एंड यहीं पर मेजॉरिटी लोग फंस जाते हैं। जरा ये देखो किस तरीके से इन्फ्लुएंसर जो है कार को फ्लेक्स कर रहे हैं, कार की शो ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। एंड भाई इतनी महंगी महंगी कार्स देख के तुम्हें लग रहा हो कि भाई क्या मस्त ज़िंदगी है। मतलब भाई हमारे यहाँ पर एक स्कूटी खरीदने के पैसे नहीं है, इनके पास भाई लगातार कार को फ्लेक्स कर रहे हैं, वो अफोर्ड कर पा रहे हैं। एंड हमारी ज़िंदगी देखो, हम तो भाई यहाँ पर स्कूटी भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे। पर ज़रा ध्यान से देखो, जब भी ये इन्फ्लुएंसर इन सारी कार्स को जो है फ्लेक्स कर रहे हैं, इसके नंबर प्लेट पे गौर दो, ये हर एक नंबर प्लेट सेम है। पर ऐसे कैसे हो सकता है कि 10-15 लोग एक ही कार खरीद रहे हैं एंड इसकी जो है नंबर प्लेट भी सेम है। अब मेरे दोस्त यहाँ पर आता है असली खेल। तुम जो मेजॉरिटी लोग के पास कार्स देखते हो जो कि इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो दुबई से आता है। यानी कि दुबई में एक जगह है, तुम्हें रेंट पे कार दिया जाता है ऑफ सेम नंबर प्लेट, जिसको तुम अपने रील्स में यूज़ कर सकते हो, जिसको तुम रेंट ले सकते हो कुछ समय के लिए। भाई तुम्हें लगता है कि भाई वाह, एक नई कार ले ली उस बंदे ने, पर मेजॉरिटी केसेस में वो रेंटेड और रील बनाने वाली कार होती है। अब हम बात करते हैं शो ऑफ डेप्थ, ठीक है। अब डेप्थ की जो शो ऑफ है वो काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर करते हैं। तुम पीहू शर्मा का ही एग्जाम्पल ले लो। अंडरवियर तक सब फेक है। सभी फेक है, सभी फेक है। इवन मतलब अगर आप मेरा ले लो ना, मैं कह रही हूँ मैं फेक हूँ। अगर मैं इंस्टा पे मैं रेगुलर डेली बेसिस पे नई नई वीडियोस डाल रही थी ड्रेसेस पहन पहन के, उनको क्या पता मेरी रियलिटी क्या है। मैंने वीडियो बनाई, रिटर्न कर दिया। उन्होंने खुद अपने आप को एक्सपोज किया एंड सारे इन्फ्लुएंसर्स को एक्सपोज किया। एंड एक और इन्फ्लुएंसर जिनका नाम है तानिया मित्तल जी, जो कि भाई बिग बॉस में काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी अपने जैवलिन थ्रो की वजह से, मतलब लंबी लंबी फेंकने की वजह से, वो भी भाई पकड़ी गई। उनके हिसाब से उनके घर में बहुत सारे बॉडीगार्ड्स हैं, बहुत बड़ी आलीशान महल है उनका, पर असलियत में कुछ और ही है। मैंने कहा था कि उनका घर महल जैसा है। हकीकत ये है कि ग्वालियर सिटी सेंटर के साइड नंबर 1 में तानिया का सिर्फ 2 मंजिला घर। अब देखो इसका सोल्यूशन क्या है। देखो सोल्यूशन ये है कि हम ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के राइज को रोक नहीं सकते, बट हम एक चीज कर सकते हैं, इनको अटेंशन देना बंद कर सकते हैं, टुवर्ड्स प्रॉस्पेरिटी जा सकते हैं। हम बेटर इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो कर सकते हैं जो कि इन तरीके शो ऑफ की वजह से फेमस नहीं हो रहे, बल्कि अपने कंटेंट की वजह से फेमस हो रहे हैं। एंड हमें कभी भी कोसने की जरूरत नहीं है खुद की लाइफ को, इंस्टेड हमें अपने लाइफ को बेटर करने की जरूरत है। तो भाई आज से ही दूसरों की लाइफ देख के खुद को कोसना बंद करो एंड अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट करो। एंड भाई हर एक चीज़ जो कि तुम अपने मोबाइल स्क्रीन में देखते हो वो हमेशा सच नहीं होता। तो भाई जब भी तुम किसी भी कंटेंट क्रिएटर को फॉलो कर रहे हो, तो भाई अपने कान, दिमाग और आंखों को ओपन करके किसी भी कंटेंट को देखो। तो भाई ये वीडियो तो ये तक थी, तुम मेरे पिछले वाले कंटेंट को भी चेक कर सकते हो। सो तब तक के लिए बाय बाय।